नमस्कार दोस्तों, याद रखिए परीक्षा मुश्किल नहीं होती है। परीक्षा मुश्किल नहीं होती, मुश्किल होता है लगातार मेहनत करते रहना। हो सकता है आज आपको कुछ सवालों के जवाब ना आते हों, लेकिन हर दिन सीखी गई एक नई चीज़ आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाती है। इसलिए हार मत मानिए, अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए और बस एक कदम रोज़ आगे बढ़ाइए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं हैं, सीखते रहते हैं, सीखते ही रहते हैं। तो चलिए आज का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक सीखते हैं और अपनी तैयारी को एक कदम और मजबूत बनाते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी आत्मकथा है। तो किसकी आत्मकथा होगी ये है हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, जो कि सिनेमा में भी अमिताभ बच्चन जी का नाम आपने सुना है। उनके ये पिता हैं हरिवंश राय बच्चन। तो उनकी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आत्मकथा है जिसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, सिंहावलोकन के रचनाकार कौन है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, आत्मकथा है। ये हम पढ़ेंगे आज आत्मकथा और जीवनियों के बारे में। ठीक है, तो सिंहावलोकन के रचनाकार कौन है, यशपाल जी। नेक्स्ट है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, ये है राहुल संस्कृतायन की। इनका भी हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। घुमक्कड़ शास्त्र, इन्हें जो है वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, यात्रा वृत्तांत, घूम घूम के एक जगह से दूसरी जगह जाकर जो है वो लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है, मेरी असफलताएं के लेखक कौन हैं। मेरी असफलताएं के लेखक कौन हैं, तो सही आंसर होगा बाबू गुलाब राय। नेक्स्ट है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है। ये क्या है, आत्मकथा है। आत्मकथा होती क्या है, जो किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं लिखी जाती है, लेखक के द्वारा स्वयं लिखी जाती है। उसके अपने अनुभव होते हैं, उसके अपने सोच विचार के उसके अपने ही आत्मकथा होते हैं। तो मेरी जीवन प्रवाह किसकी है, ये आत्मकथा ये है बी होगी हरि की। नेक्स्ट है, मेरी आत्मकथा के लेखक कौन हैं। मेरी आत्मकथा ये भी एक आत्मकथा है और इसका टाइटल है मेरी आत्मकथा। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आपने याद रखना है। उन्होंने जो लिखी हुई है वो है मेरी आत्मकथा। ठीक है, ये अगर विधा कोई पूछ ली जाती है तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि विधा जो है वो क्या है, आत्मकथा है। शैली ढंग तरीका कौन सा है, तो ये आत्मकथा है। नेक्स्ट है, सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा किसकी रचना है। सत्य के प्रयोग अथवा इसको आत्मकथा बोलेंगे, ये किसकी रचना है, तो ये है महात्मा गांधी जी की। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा है। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है। अपनी खबर, तो ये किसकी हो जाएगी, पांड्य बेचन शर्मा उग्र जी की। इनकी आत्मकथा का नाम है अपनी खबर। नेक्स्ट है, मेरी आत्मकहानी के रचनाकार कौन है। मेरी आत्मकहानी की रचनाकार कौन है, तो ये है बाबू श्याम सुंदर दास। इनकी ये जो रचना है गद्य की, हिंदी गद्य की जो है वो सर्वप्रथम रचना मानी जाती है मेरी आत्मकहानी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रचना है, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी रचना है।
तो ये किसकी रचना होगी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ये रचना जो है वो अधूरी ही रह गई थी, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। नेक्स्ट है अर्धकथानक के रचनाकार कौन है? अर्धकथानक ये भी क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा है ये भी। तो इसके रचनाकार कौन होंगे हमारे? तो ये है, इसके रचनाकार होंगे बनारसी दास जी। ठीक है, बनारसी दास इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट है, ये जो हमने पहले अर्धकथानक पढ़ा, ये ही क्या है? हिंदी की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है, वो गद्य की मानी जाती है दूसरी। ठीक है, जो मैंने नेक्स्ट जो बनारस उसकी दिखाई ना मैंने आपको पहले, वो जो है वो गद्य की मानी जाती है, और ये हिंदी की सर्वप्रथम, हिंदी की पहली रचना मानी जाती है अर्धकथानक। नेक्स्ट है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? क्या ये जीवनी है? जीवनी क्या होती है? जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, उसके प्रभाव उससे प्रभावित होकर लिखी जाती है। जैसे मैं अपने गुरुओं से बहुत प्रभावित हूँ, ठीक है, तो मैं उनके ऊपर एक जीवनी लिखूँगी। मैं अपने बारे में नहीं लिखूँगी, उसमें मैं अपने गुरु के बारे में लिखूँगी। ठीक है, तो यही जीवनी होती है जो किसी से प्रभावित होकर लिखी जाती है। ज़रूरी नहीं कि वो गुरु ही हो, वो कोई व्यक्ति और हो सकता है, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई उसका दोस्त हो सकता है, या लेखक हो सकता है, या कोई भी हो सकता है जिसकी जीवनी लेखक लिखता है। तो कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो ये है प्रेमचंद जी की। किसने लिखी है ये लिखी है उनके बेटे अमृत राय जी ने। ठीक है, अमृत राय का नाम आपने याद रखना है। ये जीवनी लिखी हुई है अमृत राय जी ने। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन आ ही गया कि कलम के सिपाही के लेखक कौन हैं? तो कौन है इसके लेखक? तो राइट आंसर होगा अमृत राय जी। नेक्स्ट है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो मैंने क्या बताया कि जीवनी क्या होती है? जो दूसरे से प्रभावित होकर लिखी जाती है। कोई व्यक्ति जो है वो दूसरे के बारे में लिखता है, जीवनी के बारे में। और आत्मकथा होती है जब कोई लेखक जो है वो अपने बारे में ही लिखता है। तो आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। ठीक है, ये किसने लिखी थी आवारा मसीहा? तो ये विष्णु प्रभाकर ने लिखी थी। किससे प्रभावित होकर लिखी थी उन्होंने ये रचना? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे वो उनसे प्रभावित होकर उन्होंने ये रचना लिखी थी। नेक्स्ट है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? अब देखो, पूछ लिए ना रचनाकार, तो ये कौन है? तो ये हो जाएंगे हमारे विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, ये आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी रचना है, इम्पोर्टेंट रचना है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद घर में किसकी रचना है? प्रेमचंद घर में किसकी रचना है? तो ये है शिवरानी देवी जी की। ठीक है, ये जी जो प्रेमचंद जी की वाइफ थी उन्होंने लिखी थी ये। ठीक है, प्रेमचंद घर में मुख्यतः किस विधा से संबंधित है? तो ये क्या है? जीवनी परक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? जो किसी की याद में लिखा जाता है, याद में लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पंत की जीवनी के लेखिका कौन है? पंत की जीवनी के लेखिका कौन है? राइट आंसर होगा शांति जोशी जी। पंत की जीवनी के लेखिका हैं शांति जोशी जी। लेखक भी पूछ लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लेखिकाएं ही आएंगी, लेखक पूछेंगे तब भी आपने याद रखना है कि ये जो रचना है पंत की जीवनी, ये शांति जोशी जी की ही रचना है। नेक्स्ट है, हिंदी में रिपुरताज की प्रारंभिक चर्चित रचना लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन हैं? जो हिंदी का फर्स्ट रिपोर्टाज है वो कौन सा है?
लक्ष्मीपुरा है। कौन है उसके लेखक? शिवदान सिंह चौहान जी। होता क्या है रिपोर्ताज? क्या होता है? ये होता है कि ये लिखे गए थे 1939, मतलब जब द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था उसी टाइम से रिपोर्ताज लिखने की परंपरा प्रारंभ हुई। तो लेखकों ने जो है वो उस टाइम इतना खून खराबा हुआ, इतना लोगों की जानें गई कि मतलब उनको एक जीवनी या कुछ ऐसे लिखना मुश्किल लगा उनको, मतलब समाचारों के थ्रू भी उनको नहीं लगा कि ये चीज़ें जो है वो समझाई जा सकती हैं। तो उन्होंने रिपोर्टाज लिखना स्टार्ट की, जिसमें हूबहू घटना को उसी तरीके से बताया जाता है जैसे वो घटना हुई होती है। ठीक है। अब समाचारों में एक समाचार नहीं होता है, उसमें जो है वो कोई मतलब इमोशनल फील नहीं बंदा कर सकता है, बट जो रिपोर्टाज है उसमें हम इमोशनल टच होता है लेखक का। ठीक है। तो वो होते हैं रिपोर्टाज। मतलब रिपोर्टाज जो है वो सुनी सुनाई घटना पे आधारित नहीं होते हैं, ये होते हैं आंखों देखी घटना पे आधारित, क्योंकि लेखक उस टाइम जो थे वो मौजूद थे, तो उन्होंने जो है वो ये रिपोर्टाज लिखे हैं। नेक्स्ट है तूफानों के बीच किसकी प्रसिद्ध रिपोर्टाज रचना है? तो ये किसकी है? अरांगे राघव जी की। इसमें है क्या? बंगाल का, जो बंगाल का उस टाइम बंगाल में जो अकाल पड़ा था या जो भी उस टाइम घटना हुई थी, तो उसके बारे में हूबहू चित्रण जो है वो रांगे राघव जी ने किया हुआ है। नेक्स्ट है तूफानों के बीच में मुख्यतः किस घटना स्थिति का चित्रण है? देखो मैंने बताया ना आपको कि क्या है इसमें, तो इसमें बंगाल के अकाल के बारे में बताया गया है। अब विदा पूछ ली जाएगी तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये रिपोर्टाज है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि रिपोर्टाज होता क्या है। ठीक है। हूबहू घटना को उसी तरीके से बताया जाता है, आंखों देखी घटना पे आधारित होता है, ना कि सुनी सुनाई घटनाओं पे। ठीक, ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्या होता है रिपोर्टाज। नेक्स्ट है रिपोर्टाज के क्षेत्र में प्रभाकर के नाम से प्रसिद्ध लेखक कौन है? प्रभाकर के नाम से प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। ठीक है। नेक्स्ट है अमीर और गरीब किसकी रिपोर्टाज कृति है? तो ये किसकी हो जाएगी? राम नारायण उपाध्याय जी की। ठीक है। अमीर और गरीब जो है ये भी एक रिपोर्टाज है, और ये राम नारायण उपाध्याय जी ने लिखा है। जिंदगी की लड़ाई रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है? जिंदगी की लड़ाई ये किसके द्वारा लिखा गया? शिवदान सिंह चौहान के द्वारा। पहला उन्होंने कौन सा लिखा हुआ है? तूफानों के बीच। है क्या वो? रिपोर्टाज। जिंदगी की लड़ाई भी क्या है? रिपोर्टाज। किसने लिखा है? शिवदान सिंह चौहान ने। निम्न में कौन रिपोर्टाज लेखक हैं? कौन है वो? कौन है? तो रांगे राघव जी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रचना आत्मकथा है? हमने पढ़ा ही है कि जो आवारा मसीहा है वो तो नहीं है। ठीक है। आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है। ठीक है। कलम का सिपाही क्या है? जीवनी है। सिंहावलोकन क्या है? ये होगी हमारी आत्मकथा। और ये किसके द्वारा लिखी है मैंने आपको बताया है, आप अभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये किसने लिखी है। निम्न में से कौन सी रचना जीवनी है? कौन सी हो जाएगी अब? तो राइट आंसर होगा आवारा मसीहा। ये किसने लिखी हुई है? विष्णु प्रभाकर जी ने। ठीक है। विष्णु प्रभाकर जी ने। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अमृत राय का क्या सिंहावलोकन है? विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा है। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा। ये जो तूफानों के बीच है ये किसका है? बच्चन सिंह का तो नहीं है।
यशपाल जी का कलम का सिपाही तो नहीं है। अमृत राय का सिंहावलोकन भी नहीं है। यशपाल जी का होगा ये सिंहावलोकन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? राहुल संस्कृतायन का मेरी जीवनी यात्रा ठीक है। वियोगी हरि का मेरा जीवन प्रवाह ठीक है। गुलाब राय का मेरी सफलताएं हैं। अमृत राय का आवारा मसीहा किसका बताया मैंने? विष्णु प्रभाकर का। तो ये ही राइट आंसर होगा, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? क्या रांगे राघव का तूफानों के बीच है? हाँ, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। शिवदान सिंह चौहान का आवारा मसीहा नहीं है। विष्णु प्रभाकर का लक्ष्मीपुरा नहीं है। यशपाल का कलम का सिपाही नहीं है। तो यही थे हमारे आज के प्रश्न। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये भी बताएं कि आप कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं। मैं उसी टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है एवरीवन, बाय बाय।